इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहली वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों की गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो। वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया को दिखाई देगी। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशान देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने
हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, अब उसका आप ही नहीं मेरी कि आखिरी लोगों ने उम्मीद क्या है। समझा है। यदि आप मेरी जिंदगी समस्या में का हम समाधान कितने नहीं सही करेंगे और तो कितने मेरा गलत यह हैं, जीवन ये समाप्त सिर्फ हो दो ही जाएगा। शख्स जानते गौतम हैं। बुद्ध ने परमात्मा व्यापारी के पुत्र और से आपकी उसकी अंतरात्मा। समस्या के बारे में कुछ पूछा। रास्तों पर तब आप उसने अकेले बताया ही कि चलते किस हैं। प्रकार ना वह कोई बचपन परिवार, से ही ना शर्मीले कोई और दोस्त, अंतर्मुखी ना कोई स्वभाव का साथी। है। बस इस आप कारण और लोग आपकी उसे हिम्मत। मूर्ख समझ दुनिया लेते भर की हैं अच्छी और चीजों उसके को पिता भी छोड़कर उससे प्रेम जो नहीं इंसान करते। सिर्फ तब गौतम बुद्ध नकारात्मक ने बातों पर युवक ध्यान को देता शांत है, कराते हुए वह कहा उस कि मक्खी की मेरे तरह पास होता तुम्हारी है समस्या जो का पूरे समाधान जिस्म है। को छोड़कर तुम्हारा सिर्फ जीवन जख्मों बहुत ही पर आसान बैठती हो है। सकता है। अगर जिंदगी तब में युवक ने कामयाब कहा होना है कि तो यह बात क्या हमेशा सचमुच याद ऐसा रखना। हो सकता है? पाँव फिसल जाए आप पर बहुत ही जबान महान कभी व्यक्तित्व प्रतीत फिसलने होते मत हैं। देना। आपके दुनिया तो कई की सबसे शिष्य हैं। कड़वी चीज हे इंसान गुरुदेव, की जबान है। मैं भी लेकिन आपका भगवान शिष्य ने ऐसा बनना चाहता बनाया है हूँ। कि इसे क्या आप आप सबसे मुझे अपने मीठी शिष्य चीज के भी रूप में बना स्वीकार सकते हैं। करेंगे? तड़प होनी गौतम चाहिए बुद्ध ने कामयाबी कहा के लिए। कि हाँ, सोच तो अवश्य। हर युवक कोई ने लेता कहा है कि ठीक कभी है किसी गुरुदेव, चीज का अब मुझे घमंड वह आए उपाय तो बताइए संस्थान का एक जिससे कि चक्कर मेरा जरूर जीवन लगा बदल लेना। जाए। तुमसे बेहतरीन गौतम लोग बुद्ध वहां बोले, पर राग किंतु उससे बनकर पहले पड़े। तुम्हें मेरे एक कुछ बात महत्वपूर्ण जीवन भर कार्य याद करने रखिए, होंगे। आपको यदि खुश तुम रहना मेरा ही यह आपके कार्य बुरे करो तब चाहने मैं वालों तुम्हें के लिए कुछ ऐसे सबसे उपाय बड़ी सजा बताऊंगा हो सकती जिनके है। कारण तुम्हारे आजकल जीवन आपका में मतलब सब है कुछ तो ठीक ही हो जिक्र जाएगा है, और वरना तुम्हारे किसी पिता को भी किसी तुमसे का प्रसन्न फिक्र नहीं। रहेंगे। सिर्फ गौतम पैसों से बुद्ध ने उस लॉटरी युवक नहीं को लगती। कहा कि एक अच्छे आज से इंसान 3 की दिन जिंदगी बाद में मिलना मैं भी तुम्हें किसी ऐसे लॉटरी उपाय से कम बताऊंगा नहीं होता। जिससे तुम्हारा किसी जीवन दूसरे बदल का दिल जाएगा। दुखाकर अपनी किंतु खुशियों 3 की दिनों उम्मीद तक कभी तुम्हें मत मेरे करना। सभी कार्य जो करने आपको होंगे। भूल गए मैं जैसा उन्हें भूल जैसा जाने दो। कहूंगा, वह यदि सबको तुम याद वह करेंगे। कार्य को करने बस में उनके सफल रहे मतलब तो के तीसरे दिन के तो बाद आने दो। तुम्हारा जीवन पिता के बदल द्वारा जाएगा। डांटा गया पुत्र, तुम्हारा पहला दिन गुरु के कल से द्वारा शुरू डांटा होगा। गया शिष्य, अभी और जाओ सोनार और के द्वारा आश्रम में ही पीटा आराम गया करो। सोना। अगले यह दिन सब व्यापारी का आभूषण पुत्र ही गौतम बनते हैं। बुद्ध के पास कभी पहुंचा कभी और अपने कहा ही कि अपनों हे का गुरुदेव, तमाशा बनाते हैं, मुझे पहले क्योंकि दिन का वो अपना कार्य कहलाने बताइए। के लायक तब ही गौतम नहीं। बुद्ध ने कहा कि जिंदगी में आज धोखा तुम्हें मिले 10 तो उदास अजनबी ना व्यक्तियों हुआ से करो, बातचीत करनी बल्कि है शुक्र और उनका मनाओ हाल कि जानना किसी है। दोगले इसका इंसान लेखा से जोखा पीछा शाम छूटे। तक लेकर जो आना। तुम्हें चाहेगा व्यापारी वह के पुत्र तुमसे को कुछ बड़ा ही नहीं संकोच चाहेगा। महसूस हुआ, यही अटूट किंतु सत्य उसने है। गौतम बुद्ध जिंदगी को में हाँ कभी कह किसी दिया। को बेकार वह मत निकल समझना, पड़ा 10 क्योंकि बंद अजनबी पड़ी घड़ी लोगों भी से बातचीत दिन करने। में 2-4 बार शुरू में उसे सही बहुत अधिक टाइम संकोच बताती हुआ। है। कई अगर लोग तो आपके उसे कुछ डांट कर अपनों ने भगा ही देते आपको थे। धोखा उसके दिया है सामने अपना तो जीवन समझ बदलने लीजिए का यही आपसे एक उपाय था। उनका मतलब आखिरकार निकल गया। कोशिश करते हुए आजकल जो उसने जितना 10 सीधा और अजनबी शांत लोगों होता के है, नाम और उतना उनके ही व्यापार खतरनाक का होता है। लेखा जोखा हासिल प्राप्त कर कीजिए लिया। या जाने शाम को दीजिए, जब वह मगर गौतम अपने बुद्ध के स्वार्थ पास के लिए पहुंचा किसी का तो इस्तेमाल प्रसन्नता के मत साथ कीजिए। उसने गौतम दुनिया बुद्ध में को माता बताया पिता ही एक कि ऐसे आज का इंसान कार्य हैं उसने जो सही चाहते ढंग हैं से कि पूरा मेरे कर लिया बच्चे है। मुझसे ज्यादा कुछ लोग तो कामयाब उसके बने। मित्र भी बन जो गए धोखा हैं। खाने और दूसरे दिन दुख फिर वह मिलने के बाद युवक भी गलत गौतम बुद्ध रास्तों के पर पास नहीं पहुंचा। जाता और तब ईमानदारी गौतम से बुद्ध ने अपना कहा कार्य कि करता है। आज का ऐसा कार्य है, इंसान ईश्वर तुम को आश्रम सबसे में रह प्रिय रहे होता है। 10 शिष्यों और को अंत में संबोधित करते ऐसे हुए इंसान की उन्हें जीत जल के उपयोग के निश्चित हो विषय में जाती है। पढ़ाओ। भरोसा गौतम रखना बुद्ध की बात मेरे सुनकर कृष्णा पर, व्यापारी का जो पुत्र यहाँ तक हक्का लाया बक्का है, रह गया। वही आगे उसने कहा लेकर कि जाएगा। आप मुझसे दरिया किस बनकर प्रकार का कार्य किसी को करवा रहे डुबाने से हैं? बेहतर है मैं अपनी शिक्षा कि ठीक जरिया से पूरी बनकर नहीं किसी कर को पाया बचा हूँ। लिया जाए। मैं यह कदर कार्य और नहीं वक्त कर भी पाऊंगा। कमाल के तब होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा जिसकी कदर कि करो ठीक है, वह वक्त तब मैं नहीं तुम्हें देता, उपाय भी नहीं और जिसको बताऊंगा। वक्त दो व्यापारी वह के कदर पुत्र नहीं ने करता। प्रार्थना करते ईश्वर हुए अगर कहा कि दे तो उसे आप जानते कोई हैं छीन नहीं मेरी सकता। शिक्षा अगर अधूरी वो है, छीन ले फिर मैं किस तो फिर कोई प्रकार उसे दे बालकों को नहीं शिक्षा सकता। दे सकता हूँ? एक अच्छा दिल गौतम
गौतम बुद्ध हमेशा ने ही चोट मुस्कुराते खाता हुए है, कहा कि क्योंकि वह यहाँ दूसरे सिर्फ से मैं बस जानता हूँ अच्छे कि बर्ताव की तुम्हारी उम्मीद जो शिक्षा रखता है। अधूरी है। कोई जितना वे भी बोले बालक नहीं जानते। अपने आप को तुम शांत रोज रखो, अपने जीवन क्योंकि में धूप जल का कितनी भी उपयोग तेज करते हो, समुद्र यही को सब सुखा बातें नहीं जाकर सकती। उन दुनिया में बालकों को वही बतानी शख्स है। उदास रहता है आखिरकार जो खुद व्यापारी से के ज्यादा पुत्र के पास दूसरों कोई की रास्ता परवाह नहीं करता बचा। है।
हिम्मत झुकना बहुत जुटाकर अच्छी वह बात उन है, बालकों के जो पास कि पहुंच गया। नम्रता की पहचान शुरू है। में तो उसके पर हाथ पैर आत्मसम्मान कांप पर खोकर रहे थे, झुकना पड़े तो किंतु खुद को आखिरकार खोने उसने के जल समान की है। विशेषताओं के एक बारे में कहावत बताना है कि प्रारंभ मेढक कर को दिया। चाहिए सोने की उसने ईंट, बालकों को जल छलांग की नाले 5 में ही विशेषताएं लगाएगा। बताई वैसे ही और कुछ जल्दी लोग से होते वहां हैं, से भाग आया। सच और झूठ बोलने गौतम बुद्ध वाले के चेहरे पास को आकर उसने परखना कहा सीख कि लीजिए, बहुत क्योंकि अधिक यहाँ डर लोग लग रहा झूठ था, भी किंतु बहुत मैंने सफाई से बालकों को बोलते हैं। जल की सब 5 लोग यही विशेषताएं बोलते हैं बता कि दी दुनिया हैं। मतलबी है, गौतम बुद्ध पर ने यह कहा कोई कि नहीं बोलता जो कि मैं एक बार मतलबी फिर हूँ। कोशिश करके समय, आओ। सत्ता, व्यापारी का संपत्ति पुत्र और ने शरीर एक बार चाहे फिर हिम्मत साथ दे जुटाई या ना दे, और बालकों लेकिन को समझदारी जल के और विषय अच्छे में पढ़ाना संबंध शुरू किया। हमेशा साथ देते इस हैं। बार व्यापारी के अहंकार पुत्र और को अकड़ बिल्कुल डर दोनों ही नहीं लग जीवन में रहा था। सबसे बड़े पूरे दुश्मन हैं, क्योंकि आत्मविश्वास यह के ना साथ तो आपको बालकों किसी के को होने शिक्षा दी। देते और ना तब ही कोई गौतम बुद्ध आपका ने होना युवक की चाहता प्रशंसा है। करते हुए पैसा कहा सिर्फ कि जीवन शैली तुम बदल अवश्य सकता ही है, साहसी हो। दिमाग, नियत और गौतम बुद्ध किस्मत से नहीं। शाबाशी सुनकर जिंदगी वह में युवक खूबसूरत बहुत तो अधिक बहुत प्रसन्न लोग हुआ। होते हैं, लेकिन युवक जो तीसरे दिन जिंदगी को जब गौतम खूबसूरत बुद्ध के बना दे पास ऐसे आया लोग तो बहुत गौतम कम बुद्ध ने होते उससे हैं। कहा कभी कि अपनी आज तारीफ का भी कार्य खुद कर तुम्हें लिया थोड़ा करो, अजीब लग क्योंकि सकता है, बुराई करने के किंतु लिए आज तुम्हें रिश्तेदार अपने जो पिता बैठे से मिलने जाना कलम है। तभी तक साफ और गौतम अच्छी लिख बुद्ध पाती की है यह बात जब वो सुनकर थोड़ा रुक वह कर युवक चलती बहुत अधिक है। डर अगर गया। आपकी दिशा उसने सही कहा है तो कि आपको नहीं, चिंता करने मैं की अपने कोई पिता जरूरत के नहीं सामने है। नहीं बस जाऊंगा। आपको यह करना गौतम है बुद्ध ने कि कहा सदैव कि ठीक चलते है, रहना है। तब मैं अगर तुम्हें आप उन उपाय चीजों भी की नहीं कदर नहीं बताऊंगा। करते जो आपके आखिरकार पास है, उस तो युवक आप को कभी खुश गौतम नहीं रह बुद्ध की सकते। बात माननी पड़ी। जिंदगी में उतार गौतम चढ़ाव बुद्ध ने और उसे सुख दुख समझाया के बाद कि भी जो आपका अपने साथ पिता के ना पास छोड़े जाकर उनसे उस क्षमा व्यक्ति का मांगना और हमेशा कहना कदर करें। कि तुम्हें इंसान एक वह और बन अवसर दे सकता है ताकि जो तुम बनने का स्वयं को सपना बुद्धिमान देखता साबित है। कर हम सको। क्या करते हैं उसे यह युवक ने जरूरी बड़ी नहीं, हिम्मत के पर साथ जो भी अपने काम पिता का करते सामना हैं किया वह सच्चे और मन उनसे और दिल क्षमा से मांगी। करना चाहिए। आखिरकार दिल में अगर व्यापारी ने अपने संतोष हो पुत्र को जहाँ क्षमा भी कर जाओगे दिया खुश रहो। और उसे दूसरा लेकिन अवसर अगर देने दिल के में लिए संतोष तैयार नहीं हो गए। तो कभी भी व्यापारी खुश का नहीं रह पुत्र सकते। गौतम बुद्ध के दूसरों पास की आया बुराई और उसने जब ढूंढने से उपाय कोई के लाभ बारे में नहीं। जानना चाहा, क्योंकि अगर आप तब दूसरों गौतम की बुद्ध ने बुराइयां कहा कि ढूंढोगे तो उनकी तुमने अच्छाइयां स्वयं आपको ही कभी अपना उपाय दिखेगी खोज नहीं। लिया है। श्री कृष्ण तुम किसी कहते से हैं, बात नहीं कर अपमान पाते का थे, बदला शर्मीले लड़ाई थे, करके नहीं सब कुछ सामने वाले तुम्हारे से मन अधिक में सफल बैठा हुआ होकर लिया डर था। जाता है। हम बुरा कितने करने का आत्मविश्वासी ख्याल आए हैं, तो कल कितने पे शर्मीले हैं, अच्छा करने और का हमारे ख्याल अंदर आए कितना तो डर आज ही है, कर डालिए। ये सिर्फ हमें परिवर्तन पता ही होता संसार है। का नियम बाहरी दुनिया में किसी एक को पल नहीं में ही पता आप होता राजा से है। रंग बाहरी बदल दुनिया सकते में हैं। हम क्या स्वयं फकीर, को जिस प्रकार पृथ्वी का भी स्थिर दिखाते नहीं हैं, है, यह लोग भी हमें घूमती इस प्रकार रहती का है। समझते दिन हैं। खत्म होने के अगर बाद तुम रात आती आत्मविश्वासी है। नहीं हो बहुत गर्मी तो के भी बाद अनजान बारिश व्यक्तियों होती के है। सामने यह बातें यदि पुष्टि करती आत्मविश्वासी हैं कि होने का अभिनय करो परिवर्तनशीलता तो संसार किसी का को नियम पता ही नहीं चलेगा इसलिए कि उन तुम बातों कौन और हो। वस्तुओं के लिए वह दुखी होने युवक की समझ चुका था कि आवश्यकता नहीं गौतम जो बुद्ध निश्चित उसे नहीं क्या है। बताना चाह रहे परिवर्तन हैं। स्वीकार करना गौतम आपको बुद्ध हर को कठिन धन्यवाद किया परिस्थिति और में उनसे खुश वादा रहने किया की शक्ति कि वह देता है। जीवन में सफल जीवन होकर एक दिखाएगा। बड़ा सफर है। दोस्तों, आपको हर यह किसी को वीडियो जवाब पसंद देने आई हो और हर तो चीज इसे पर लाइक प्रतिक्रिया जरूर करने करें की जरूरत और नहीं चैनल है। को सब्सक्राइब यदि करना समय ना तुम्हारा भूलें। इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले
वाले पे भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है
उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाले व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर और उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया। वो शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा कि मैंने क्या कर दिया। मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया। लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर खोजने लगा। जैसे ही वह संत मिले, उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उससे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ। उस महान संत के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देनी चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को